हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी कक्षा में। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आरती शर्मा। बच्चों, हमने हमारी पिछली कक्षा में जो चैप्टर पढ़ा था ममता, उसके दो दृश्यों पर चर्चा की थी। एक बार फिर से हम उसी चर्चा को दोहरान कर लेते हैं ताकि जो हम आज जिस पर चर्चा करने वाले हैं, जो है हमारा दृश्य 3, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, ये जो कहानी है ममता की, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, इन्होंने ममता की कहानी लिखी है, जो कि रोहतास के दुर्ग के जो राजा थे, वहाँ के जो मंत्री थे, उन चूड़ामणि, उनकी बेटी थी ममता। तो ममता जो थी वो विधवा हो गई थी, और हिंदू धर्म में जो स्त्रियां विधवा हो जाया करती थी पहले, उनको बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था, चाहे उनकी उम्र कोई भी हो, दूसरा विवाह प्रचलित नहीं था। तो मंत्री जो था वो अपनी पुत्री को इस अवस्था में देखकर बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह शेरशाह की जो कीर्ति थी वो चारों तरफ फैल चुकी थी, और वो जगह जगह युद्ध करके हर जगह हर किले पर अपनी विजय पताका फहरा रहा था। तो उसे ये डर था कि अगर शेरशाह ने वहाँ पर भी आक्रमण कर दिया, या पठानों ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया, तो फिर उनकी बेटी का क्या होगा, क्योंकि वो तो मंत्री थे, तो युद्ध में वो मारे भी जा सकते थे, या फिर युद्ध में उन्हें बंदी भी बनाया जा सकता था। तो उनकी जो बेटी थी ममता, उसकी उनको चिंता खाई जा रही थी। इसलिए उन्होंने ममता के सामने 10 थालों में भरकर स्वर्ण मुद्राएं और उसके जीवन यापन करने हेतु सामग्री उन्होंने ली। लेकिन जो ममता थी वो अपने धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी, उसने वो सारी चीजें लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं एक हिंदू ब्राह्मण की पुत्री हूँ, और क्या ब्राह्मण इस दुनिया से पूरा हिंदुत्व खत्म हो जाएगा? क्या मुझ ब्राह्मण को 2 मुट्ठी कोई अनाज खाने को नहीं देगा? क्या ऐसा ही धर्म है? नहीं, मैं अपने धर्म का पालन मृत्यु दम तक नहीं तोड़ूंगी, और मैं कभी मुगलों का दिया हुआ कुछ भी दान में नहीं लूंगी। और यही हुआ कि कुछ समय बाद पठानों ने वहाँ रोहतास के दुर्ग पर हमला कर दिया। मंत्री जो थे, चूड़ामणि जो थे, वो शेरशाह के हाथों मारे गए, और जो ममता थी वो छुपती छुपाती वहां से दूर काशी के खंडरों में जाकर छिप गई। ये वही खंडर थे जो गुप्त और मौर्य सम्राट जो थे, जिनकी कीर्ति उस समय थी, वर्षों पहले, मुगलों से पहले उन्होंने वो इमारतें बनवाई थी जो खंडर बन चुकी थी। और वहीं पर गौतम बुद्ध के पंचवर्षीय 5 जो भिक्षु थे, उन्होंने गौतम बुद्ध से वहीं पर अपना ज्ञान प्राप्त भी किया था। तो वो वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगी थी। उनकी झोपड़ी में वो जब रहती थी तो वहाँ पे वो अपना क्या कर रही थी, वो अपना मंत्रोच्चारण करके अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन कर रही थी। तो वहाँ अचानक से एक व्यक्ति की आकृति दिखाई दी, उसने उनसे शरण मांगी, और जो ममता थी वो दयामयी थी। उसके मन में भय तो था, उसने ये कहा कि अगर इस समय शरण में आई हुई कि मैं अगर मदद नहीं करूँगी तो मेरे धर्म पर कलंक लगेगा, और अगर मैं इन पर विश्वास करती हूँ तो मैं अपमानित होने का मुझे डर लगता है कि ये मुगल कभी जो है वो दयालु नहीं होते, इनके मन में दया धर्म नहीं होता। तो अगर इसने मुझे ही चोट पहुंचा दी तो क्या होगा? लेकिन फिर भी उसने अपने धर्म को अलग रखकर उस समय, उस रात, उस मुगल की सेवा की, उसे पानी पिलाया, उसे अपनी झोपड़ी में शरण दी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो बादशाह हुमायूं था। दूसरे दिन जब उसके जो सेनापति या जो भी सेना के लोग थे वो उसे वहां ढूंढते हुए आए, तो वो उनके साथ वापस चला गया, और जाते जाते ये कहकर गया कि मिर्जा, मैं जिस बुढ़िया की झोपड़ी में रात भर रहा हूँ, मैं उसे कुछ दे नहीं सका, तो तुम अगर हो सके तो उसके लिए ये घर बनवा देना। और ये कहकर वो वहां से चला गया। तो ये थे हमारे दृश्य 1 और दृश्य 2। अब इसके बाद क्या होता है, वो जो बुढ़िया थी वो उन अश्वारोहियों की आवाज सुनकर घर डर गई, घबरा गई थी, इसलिए वो हिरणों के वन में अंदर जाकर छिप गई। लेकिन अब आगे दृश्य 3 पढ़ने से पहले हम दृश्य 3 में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं, ताकि हमें दृश्य जो है वो समझने में कठिनाई ना हो। तो सबसे पहले हम कठिन शब्द देखते हैं। जो हमारे दृश्य 3 में जो कठिन शब्द आए हैं, उसमें सबसे पहला है सहभागिनी। सहभागिनी का अर्थ होता है कि जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है, साथ निभाने वाला, जो हमारे सुख में भी हमारे साथ रहा हो, और हम पर अगर कभी कोई दुख पड़ता है तो दुख में भी साथ रहे। तो सहभागिनी का अर्थ है कि ममता के लिए आया है कि ममता जो थी वो इतनी दयालु थी, उसका जो मन था वो इतना दयावान था कि वो हमेशा के हर किसी के सुख दुख में साथ देने वाली थी। तो सहभागिनी का अर्थ है साथ
निभाने वाली। फिर है चिर विश्राम। चिर का मतलब होता है स्थायी और विश्राम का मतलब होता है आराम, यानी स्थायी आराम, जिसको हम दूसरे शब्दों में मृत्यु भी कह सकते हैं। तो इसके हम दोनों अर्थ लिख लेते हैं, स्थायी आराम अथवा मृत्यु। अगला जो है हमारा वो है अष्टकोण। तो अष्ट जो शब्द है उसका अर्थ होता है 8 और कोण का मतलब कोने। तो इसका अर्थ होगा 8 कोने वाला, 8 कोने वाला। इसके बाद हम जो लास्ट है हमारा वो है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है हमारी ऐसी यादें जो जीवन भर हमें याद रहती हैं। हम जब चाहें उन स्मृतियों को याद करते हैं और मन ही मन गुदगुदाते हैं, खुश होते हैं। अगर वो स्मृति हमारे किसी सुख से रिलेटेड है तो हम खुश होते हैं, और अगर वो स्मृति हमारे किसी दुख को याद दिला देती है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए स्मृति का अर्थ है याद। स्मृति का अर्थ है याद। तो बच्चों इस तरीके से ये जो हमारा दृश्य 3 अब हम जिस पर चर्चा करेंगे उसके ये 4 हमारे कठिन शब्द हैं। साथ निभाने वाली सहभागिनी, स्थायी मृत्यु या आराम होता है चिर विश्राम, 8 कोण वाला अर्थात अष्टकोण, और याद का अर्थ है स्मृति। इस तरीके से ये हमारे कठिन शब्द हमने पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी स्टोरी के दृश्य 3 पर। तो बच्चों दृश्य 3 में क्या होता है कि जब हुमायूं के जो अश्वारोही जो मंत्रीगण थे वो उसे ढूंढकर जब ले जाते हैं, उसके बाद जो चौसा का युद्ध था जिसमें घायल होकर हुमायूं उस झोपड़ी में आया था जहां ममता रहती थी, वहां उसने विश्राम किया था। उस बात को अब काफी साल बीत गए थे और जो ममता थी वो वृद्ध हो चुकी थी। अब उसकी आयु लगभग 70 वर्ष की हो गई थी। तो जब वो अपनी चारपाई पर बैठी हुई अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी तो उसकी देखभाल करने के लिए उसके आसपास कई महिलाएं बैठी थी, और वे वही महिलाएं थी जिनका हमेशा ममता ने साथ निभाया था। मतलब किसी न किसी रूप में ममता ने उनको हमेशा सहयोग दिया था, उनका साथ निभाया था। इसके बाद क्या होता है कि वहां पर एक व्यक्ति घोड़े पर चढ़कर आता है, और घोड़े पर चढ़कर आकर के वो एक हाथ में एक कागज लिए होता है जिस पर उसी झोपड़ी का और उसी खंडर का, उसी जगह का जो है एक नक्शा सा बना हुआ होता है, और वो उस कागज को खोलकर उस नक्शे को देखता है और मन ही मन बात बुदबुदाने लगता है कि जो महाराज ने हमें नक्शा बनाकर दिया है वो लगता तो इसी जगह का है, लेकिन अब हम अगर किसी से जाकर पूछें गांव में तो ये बात कोई 1-2 साल पुरानी तो है नहीं। जो ये बात थी वो 47 वर्ष हो चुके थे उस बात को। 47 वर्ष पहले जो था हुमायूं वहां उस झोपड़ी में आश्रय लेने आया था। तो लेकिन अब जो है वो 47 साल बाद उसका जो वहां पर जो अश्वारोही आया था, जो उसका सैनिक आया था, वो उस जगह का जो नक्शा लेकर आया था। तो वो यही सोच रहा था कि अगर अब मैं गांव में किसी से जाकर पूछूंगा भी कि यहाँ जो वो झोपड़ी कौन सी है या वो उस झोपड़ी में रहने वाली वो बुढ़िया कौन सी है जिसका कि हमारे महाराज ने एक दिन आश्रय लिया था, उसकी शरण ली थी, मैं उससे मिलने आया हूँ। तो जब वो ऐसी बातें कर रहा था तो चारपाई पे जो ममता लेटी थी जो कि अब वृद्ध अवस्था में थी, उसने उस अपनी पास बैठी स्त्री से कहा कि जाकर उस अश्वारोही को बुला लाओ। तो वो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाती है और पास बुला करके उससे कहती है कि आप जिस मुगल की बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता था कि वो कहीं का शहंशाह है, कहीं का मंत्री है या कोई साधारण मुगल है, पर हाँ ये वही झोपड़ी है जहाँ उस व्यक्ति ने शरण ली थी और मैं ही हूँ वो स्त्री जो इस झोपड़ी में रहती थी। लेकिन मैं अब अपनी चिर निद्रा में, यानी चिर निद्रा क्या होता है, चिर विश्राम, यानी अब मैं अपनी मृत्यु की गोद में जा रही हूँ या मैं अब स्थायी आराम करने जा रही हूँ। अब मेरे बाद तुम मेरी इस झोपड़ी का
जो चाहो वो कर सकते हो। चाहे इस पे मकान बनाओ, चाहे इस पे आप मंदिर बनाओ, चाहे इस पे आप मस्जिद बनाओ, ये अब आपके ऊपर है। मैं तो अब यहाँ नहीं रहूँगी, मैं तो अब मरने वाली हूँ। तो इतना कहकर ममता ने जो अपनी जीवन की अंतिम सांसें ली। लेकिन बच्चों, ये कहा जाता है कि जो हुमायूं, जो 47 वर्ष पहले ममता की झोपड़ी में आश्रय जिन्होंने ली थी, उन्हीं के पुत्र अकबर ने 47 वर्ष बाद उस जगह को खोजा, यानी जहां ममता रहती थी उस झोपड़ी को खोजा, और वहां पर अष्टकोण, अष्टकोण यानी 8 कोने वाला एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर यानी गगनचुंबी, गगनचुंबी यानी जो उसकी भव्य जो 8 कुंज बनवाए थे। आपने देखा होगा जो मंदिर बनते हैं, मंदिरों में हमेशा ज़्यादातर इस तरीके की गुम्मत होती हैं और इनके आसपास भी बड़ी बड़ी मीनारें होती हैं। इस तरीके से जो है मीनारें होती हैं। तो जो अकबर था, हुमायूं का बेटा, उसने इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और इसमें गगनचुंबी इमारतें बनवाई, और जिसके 8 कोने थे। जैसे ये तो 5 ही हुए हैं, एक कोना अगर मान लो हम यहाँ बना देते हैं और 2 कोने हम यहाँ बना देते हैं, तो इस तरीके से उसने गगनचुंबी जो है वो 8 कोनों वाले इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण करवाया इस तरह से। तो ये जो भव्य मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? हुमायूं ने नहीं, उसके बेटे अकबर ने करवाया, क्योंकि ये उसके पिता की एक इच्छा थी कि जहां उन्होंने जिस गरीब की कुटिया में शरण ली है, वो जो झोपड़ी है वो एक भव्य महल में या भव्य मकान में बदल जाए, क्योंकि वो उस गुड़िया को कुछ दे नहीं पाए थे। इस तरह से बच्चों, वो महल तो बना, वो गगनचुंबी इमारत जो खड़ी हुई वहां पर, लेकिन उसमें उस ममता का कहीं नाम नहीं था। केवल वो जो झोपड़ी थी वो एक भव्य मंदिर में परिवर्तित हो गई, लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाली जो ममता थी वो अब अपनी अंतिम सांसें ले चुकी थी, और उस मंदिर में भी कहीं कोई नाम नहीं था। बल्कि उस मंदिर के बाहर आपने देखा होगा बच्चों कि जब कोई किसी मंदिर का निर्माण करवाता है या किसी धर्मशाला का निर्माण करवाता है, यहाँ तक कि आजकल तो ये हो गया है कि अगर कोई एक साधारण से पार्क में अपनी तरफ से अगर कोई बैठने की बेंच भी डलवाता है तो उस पर कुछ लिखवा देता है, यानी अपने नाम से वो लिखवा देता है। अगर कोई माता पिता की याद में वो दान में बनवा रहा है तो उनका जो पुत्र है वो अपने माता पिता का नाम उस पर अंकित करवा देता है कि पुत्र ये उनकी याद में स्मृति चिन्ह। इस तरीके से तो स्मृति क्या होती है? याद होती है। तो जो अकबर था उसने उस झोपड़ी की जगह जो अष्टकोण जो मंदिर बनवाया था उस पर भी एक पत्थर का शिलालेख बनवाया, और उस शिलालेख पर उसने यही बात लिखवाई कि यह 7 देश के राजा हुमायूं, यानी 7 देश पर जो राज्य करते थे हुमायूं, उन राजा ने यहाँ शरण ली थी। इसी याद में उनके लिए ये अष्टकोण मंदिर बनवाया गया। तो यहाँ पर भी देखो, जो शासक का बेटा है वो इस मंदिर को अपने पिता की याद में बनवा रहा है, जबकि उस झोपड़ी पे हक किसका था? ममता का था। लेकिन उस मंदिर के शिलालेख पर कहीं भी ममता का नाम अंकित नहीं था, केवल उस राजा का नाम अंकित था जिसने वहां पर विश्राम लिया। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये स्टोरी? आशा है आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों, जो ये जयशंकर प्रसाद हैं वो हमें ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लेकर जाते हैं जिस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हम लोगों को किसी न किसी वीर योद्धा की, किसी वीरांगना की और उनकी जानकारियां हमें मिलती है। तो एक केवल ये चौसा का युद्ध ही नहीं था जिसमें कि हमें ममता जैसी स्त्री की कहानी सुनने को मिलती है। मैंने आपको जब ये अध्याय प्रारंभ किया था तब मैंने आपको कहा था कि स्वामी भक्ति की मिसाल देने वाली पन्ना घाय का नाम भी इतिहास के पृष्ठों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि उसने उदय सिंह के प्राण बचाने के लिए
अपने पुत्र को वहां पर लिटा दिया था। क्यों? क्योंकि जो उदय सिंह का जो चाचा था वो उस राज्य का राजा बनना चाहता था और वो ये चाहता था कि जब तक उदय सिंह नहीं मरेगा तब तक वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो उसने राजगद्दी लेने के लिए ये ठान लिया कि जब उदय सिंह के माता पिता जीवित नहीं रहे तो उनकी जो सेविका थी पन्नाधाय, उसका जो पुत्र था वो राजकुमार उदय सिंह के आयु के बराबर था। तो जब उसे ये पता चला कि आज रात जो उदय सिंह के चाचा हैं वो उसको जान से मार देने की योजना बना रहे हैं, तो उसने बिना सोचे अपने स्वामी के प्रति अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हुए अपनी ममता को एक दरकिनार कर दिया, अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया और उदय सिंह जो राजकुमार था, जो उसके पुत्र की आयु का था, उसको उसने वहां से उठा लिया और उसकी जगह अपने पुत्र को वहां सुला दिया और उसको गोदी में लेकर एक फूलों के टोकरे में ले जाकर अपने महल से बाहर उसे सुरक्षित ले गई और अपनी आंखों से उसने उस दरिंदे यानी जो उनका उदय सिंह का जो चाचा था उसको अपनी नंगी तलवार से अपने पुत्र पर वार करते हुए देखा और इस तरह से उसने अपने राजकुमार की मदद की और उसे सुरक्षित महल से बाहर निकाल दिया। तभी से जो पन्नाधाय है उनका नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। तो ये सिर्फ पन्नाधाय ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हुए हैं। ये तो आप इंसानों की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर ये कहते हैं कि जो जानवर होता है वो भी अपने मालिक को पहचानता है। तो इसमें एक कहानी आती है महाराणा प्रताप के घोड़े की जिसका नाम था चेतक। उसने भी अपनी मृत्यु तक महाराणा का साथ नहीं छोड़ा था। जब युद्ध में महाराणा जब घायल हुए तो उसने एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक छलांग लगा दी थी। उस छलांग में उसने राजा के तो प्राण बचा लिए किंतु वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। तो एक जानवर भी अपने स्वामी के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है, धर्म का पालन करता है। तो ये जो हमारी कहानी है ममता, बच्चों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी भी लालसा में, किसी भी लालच में आकर या किसी भी तरह के मोह में आकर, किसी भी बंधन में बंधकर हमें कभी भी अपने धर्म का जो है त्याग नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से ममता ने अपने पिता के दिए हुए प्रलोभन को, प्रलोभन नहीं कहते उसको, एक पिता की चिंता भी कह सकते हैं, वो भी अपनी जगह गलत नहीं थे। चूड़ामणि का भी सोचना सही था कि जब वो देख रहे हैं कि चारों तरफ से खतरा जो है वो किले पर मंडरा रहा है तो वो क्यों ना अपनी पुत्री के बारे में सोचें। वो जो सोच रहे थे वो एक पिता की तरह अपनी पुत्री के लिए सोचा जाने वाला धर्म था, क्योंकि उनकी पुत्री के लिए कोई भी ऐसा नहीं था, वो निराश्रय थी। अगर उसका पति जीवित होता तो शायद वो निश्चिंत होते कि उनके बाद उनकी पुत्री की देखरेख करने वाला उनका जो है जमाता उसके पुत्री का ध्यान रखेगा। लेकिन एक विधवा स्त्री का जीवन, इस संसार में जीवन जीना बहुत कठिन होता है, और वो भी तब जब उसकी आयु युवावस्था हो तो उसकी सारी जिंदगी उसके सामने एक पहाड़ के समान लगती है। लेकिन फिर भी ममता ने जो अपना जीवन है वो पूरे त्याग से, पूरी त्याग की भावना के साथ उसने जिया, और उसने कभी भी इस बात का पछतावा नहीं किया कि मैं इतनी गरीबी में अपना जीवन जी रही हूँ, जबकि मैं इतने लाड़ प्यार से चूड़ामणि ने उसको पाला था। आप खुद सोचिए कि जो एक मैनेजर की पद पे, यानी मंत्री पद जो होता है एक किले में, वो एक बहुत बड़ा पद होता है, और उस पद पर आसीन एक व्यक्ति की पुत्री को एक गरीब भिक्षुणी के रूप में अगर जीवन जीना पड़े तो उसके लिए वो बहुत कठिन होगा। लेकिन जो ममता थी वो बहुत ही धैर्यवान स्त्री थी, बहुत ही सहनशील स्त्री थी। उसने अपने सारे सुख सुविधाओं का त्याग हंसते हंसते कर दिया और उन प्राचीन खंडरों में जाकर बड़े ही धर्म के साथ, बड़ी ही सज्जनता के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ और गांव वालों के साथ मिलजुल कर अपना जीवन व्यतीत कर दिया।
तो इस तरीके से हमने आज ममता की कहानी पर चर्चा की और जयशंकर प्रसाद ने इस कहानी को क्यों लिखा उसका भी अर्थ हमने जाना कि बच्चों इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे शब्दों की जो इस अध्याय में आए हैं लेकिन उनका मानक रूप अलग है और उनका प्रचलित रूप अलग है। तो हम एक दो शब्द ऐसे लेते हैं जो कि इस अध्याय में आए हैं। जैसे बच्चों आजकल जो शब्द लिखा जाता है हिंदू, 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 ये इस तरीके से भी आजकल कई लोग इसको लिखते हैं। ऐसे ही जो मानक वर्तनी है उसमें विडंबना को इस तरीके से सही माना गया है, लेकिन जो प्रचलित वर्तनी है उसमें विडंबना को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये जो अनुस्वार की जो मात्रा है उस मात्रा को अगर बिंदी के रूप में ना लगाकर अगर हम आधे माह में भी लगाएं तो आजकल इस प्रचलित वर्तनी को भी शुद्ध माना गया है। इसी तरीके से हम लिखते हैं अंधा, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये मानक वर्तनियां हैं, मानक वर्तनी यानी जिनको मान्यता प्रदान की गई है, और ये है प्रचलित वर्तनी, प्रचलित वर्तनी। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जैसे असंभव, असंभव, तो इसको भी इस प्रकार कई लोग लिखते हैं असंभव। ऐसे ही और भी कई शब्द हैं जो कि इस बिंदी की जगह आधा मां लगाकर लिखे जाते हैं। तो ये थे कुछ शब्द मानक और प्रचलित वर्तनी के। तो बच्चों आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अब अगली कक्षा में हम इसी पाठ ममता की अभ्यासमाला को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।